वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम आपको एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने इंट्रोड्यूस भी किया था, ओनली आपको कॉन्सेप्ट से आपको फैमिलियर कराया था कि एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन में आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। आपको एक बार दोबारा से रिवाइज़ कराते हैं। सबसे पहले हमें कर्व को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से कर्व हैं। उसके बाद फिगर बनाना है, फिगर में रिक्वायर्ड एरिया को इंडिकेट करना है। फिगर बन जाता है, रिक्वायर्ड एरिया का इंडिकेशन हो जाता है, तो एरिया इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है। एरिया इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन लिखने के बाद इंटीग्रेशन करना होता है। और इंटीग्रेशन में हमने आपको बोला था कि हमें दो फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं, एक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन एन डी एक्स का, एक इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। नाम इसका ज़रूर है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बट इंटीग्रल्स का बहुत कम एप्लीकेशन है, ज़्यादा नहीं है। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं, डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर एंड 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपका टारगेट है पहचान करना कि ये कौन सा कर्व है और ये क्या है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो पहले वाला कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 3x या एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4/3y। इट इज़ वेरी सिमिलर टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो आपको ध्यान आ गया होगा ये क्या है, पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। हो सकता है एग्जाम में आपको लिख के दे दे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। नाम भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता। हमने इंटेंशनली आपका नाम हटाया है कि आपको पता होना चाहिए ये कौन सा कर्व है। तो ये पैराबोला है। सेकंड क्या है, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इट मीन्स इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये पक्का स्ट्रेट लाइन है। तो पैराबोला भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम आएगी आपको। अभी मैं आपके सामने लाता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमने फर्स्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, बहुत क्लियर है यहाँ पर कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये हमने अपवर्ड पैराबोला बना दिया। एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ओरिजिन पर ही वर्टेक्स है इसका। अब हमारा इंटेंशन ये है, इस लाइन के हमें इंटरसेप्ट तो पता है। अगर हम इस लाइन को इंटरसेप्ट में लिखें तो लाइन के इंटरसेप्ट तो मालूम है कि क्या है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी और वाई को कहाँ कट करेगी, लेकिन ये बेसिकली पैराबोला को कहाँ कट करेगी ये नहीं पता है। अगर आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं लाइन को, तो ये लाइन क्या हो गई आपकी, 3x माइनस का 2y, दिस इज़ -12। यहाँ पर आप लिखेंगे -12, यहाँ पर -12, अपॉन में -12, तो ये x अपॉन में माइनस का 4 एंड प्लस y अपॉन में 6, दिस इज इक्वल टू 1। x अपॉन में -4 प्लस y अपॉन 6, दिस इज़ 1। तो इसका x इंटरसेप्ट जो है ना वो आपका -4 है एंड y इंटरसेप्ट जो है वो 6 है। तो लाइन तो बना सकते हैं आप, ये 1 दिखाया, ये 2 दिखाया, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो लाइन आपकी क्या है, लाइन आपकी एक्स एक्सिस को यहाँ काट रही है, वाई को यहाँ काट रही है, और यहाँ से काट करके आपकी लाइन पास हो रही है। तो थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया इसका स्केल, सपोज ये दिखा दिया, तो हमारी लाइन जो है वो ये जा रही है, इस तरीके से लाइन है। ये पॉइंट हमें पता है -4,0 है, और ये पॉइंट भी हमें पता है ये 0,6 है। एरिया बाउंडेड बाई लाइन एंड पैराबोला, एरिया भी हमें पता है, रिक्वायर्ड एरिया कौन सी निकालनी है। हम एक्स एक्सिस को यूज़ करेंगे तो बेटा हमने बताया था वर्टिकल लाइंस बना देंगे, तो ये हमें एरिया निकालनी है। अब हम थिंक करेंगे ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एरिया कैलकुलेट करने का तरीका भी आपका बड़ा ही सिंपल सा होगा
एक आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर इस लाइन को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको ये कंप्लीट एरिया मिल जाएगी। ये कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी आपके पास आ जाएगी, ये एरिया भी आप कैलकुलेट कर लेंगे साथ में, क्योंकि आपको मालूम है अंडर द कर्व का मतलब है एक्सिस तक जाना। तो ये आपकी कंप्लीट एरिया आएगी निकल करके, ठीक है। अब इसमें हम पैराबोला को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा ख़त्म हो जाएगा। बट समस्या हमारे सामने ये आ गई है कि हमें यहाँ पर नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या है और यहाँ भी नहीं पता है x की वैल्यू क्या है। जब तक x की वैल्यू ही नहीं पता है तो हम इसे इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, इनको सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम आगे जा सकते हैं। तो सॉल्व करने की कोशिश है हमारी। वैल्यू दे रखी है 3x - 2y + 12 इज़ 0, x चाहिए तो बेटर है कि y की वैल्यू डाल दो। यहाँ पैराबोला लिखो आप, y इज़ इक्वल टू 3y4x² और लाइन से आप लिखिए, क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू y। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या ले आएंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू विल हैव 3y4x² दिस इज इक्वल टू 3x - 12 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। प्रॉब्लम आ गया है 3x² दिस इज इक्वल टू 6x माइनस का 24। अब 3x² इज इक्वल टू 6x माइनस 24, 3 से ये कैंसिल हो रहा है तो इसको आप 3 से कैंसिल भी कर दीजिए। तो x² ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, माइनस का 2x एंड प्लस का 8 दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टर बड़े आसान है, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा दीजिए, 4x प्लस का 2x एंड प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, यहाँ तो फैक्टर ही गड़बड़ हो गए हैं, 3x² माइनस का, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट हो रहा है हमारा नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है। ये 8 का साइन हमारा प्रॉब्लमेटिक है, तो 8 का साइन, हाँ गलती ये हुई है, हमने यहाँ +12 लिखना था, ये +12 आएगा, ये +24 होगा, यहाँ -8 आएगा और ये अब बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये बन ही नहीं रहा था प्रोडक्ट -8। अब एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तो आपने x - 4 लिखा और इनटू में x + 2 दिस इज इक्वल टू 0। सो यू विल हैव x इज इक्वल टू 4 एंड -2। मतलब ये दोनों कर्व बाई चाहो तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, बट x की वैल्यू जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -2 है, y की वैल्यू कुछ होगी, हम नहीं निकालते हैं, अपना क्या लेना देना उससे, कुछ y की वैल्यू होगी। यहाँ हमें पता है x की वैल्यू तो मुझे पता हो गई 4 है, y की वैल्यू फिर कुछ होगी, हमने से छोड़ दिया। आप चाहे टाइम है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एरिया को प्रॉपर तरीके से इंडिकेट करने में कामयाब हो गए हैं। अब लिखना है एरिया इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रफ वर्क है, साइड में चाहो तो साइड में कर लो, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका कोई हमारे लिए यूज़ तो है नहीं। अब हम लिखेंगे अपनी रिक्वायर्ड एरिया। बस पहला स्टेप तो हो गया क्लियर। अब सेकंड स्टेप आता है, 2 नंबर आप डिज़र्व करते हैं, ये काम सही कर दिया तो। रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू -2 से लेकर के 4 और यहाँ लिखेंगे हम पहले y ऑफ लाइन एंड dx -2 to 4 एंड y ऑफ पैराबोला एंड dx दिस इज इक्वल टू -2 to 4। y ऑफ लाइन हमारा कितना है, 3x + 12 डिवाइडेड बाई 2
एंड डी एक्स माइनस -2 to 4 बाई ऑफ पैराबोला है 3/4 एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। बेटा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमने एरिया को हाईलाइट भी कर दिया है। एरिया हाईलाइट करने के साथ साथ एरिया इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट भी कर दी है। अब केवल सिंपल सा इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। इंटीग्रेट करते हैं इसको, हाफ को बाहर कर दिया, ये आ जाएगा 3x² over 2 प्लस 12x माइनस 3/4 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ माइनस 2 to 4। एक अच्छी बात ये है कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी लिमिट तो -2 to 4 है। थोड़ा सा अलर्ट होकर लिमिट डालिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने हाफ लिखा, 4 4 जा 16, 16 का हाफ 8, 24 आ गया। ये तो पहले 24, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 का हाफ 24 प्लस 4, ये 48 हो गया। अपर लिमिट तो फाइनल, माइनस लोअर लिमिट देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12/2 6, -2 का स्क्वायर 4, 12, 12/2 6 हो गया। एंड माइनस का आएगा हमारा 24। ये तो लिमिट हो गई फाइनल। माइनस इधर देखिए 1/4 तो बाहर लगा हुआ है, 4 का क्यूब 64 माइनस आता है एंड ये -8 हो गया। लिमिट भी डाल दी है, कैलकुलेशन बाकी है, करते हैं। 1/2 24 एंड 42, इट इज़ कमिंग 72। 6 माइनस 24 तो ये बच गया है माइनस का 18, मतलब प्लस का हो जाएगा 18। ये आ गया माइनस का 1/4, 64 और 8 हो गया 72। अब देखते हैं ये क्या हुआ, 72 80 90, 90/2 मीन्स 45। ये तो आ गया 45 एंड 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 18 माइनस का रहा 18। दिस इज इक्वल टू 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, 3 में से 1 2, 27 एंड यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो ये थर्ड स्टेप है आपका, ये सेकंड स्टेप है और ये आपका पहला स्टेप है। एरिया को इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन लिखना फर्स्ट स्टेप कहलाएगा, वो एरिया का रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट स्टेप है। दूसरा एरिया इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन है और तीसरा इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमने क्या किया है, सबसे पहले बाई ऑफ लाइन लिखा है, उसको इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हमने बाई ऑफ पैराबोला लिखा है, उसको इंटीग्रेट कर दिया, कैलकुलेशन कर दी। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी कैलकुलेशन ठीक है, आप करके देख लीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस बार इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 कर्व नहीं मिलेंगे आपको। कर्व एंड लाइन तो मिल सकता है, 2 कर्व्स का कोई लेना देना नहीं है अब। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड प्रॉब्लम हमने एकदम से जो बोर्ड के स्टैंडर्ड से मैच करते हैं प्रॉब्लम, एट पार प्रॉब्लम ही रखे हैं। बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम भी नहीं देंगे आपको, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं देंगे। ये हमारा बिल्कुल एट पार क्वेश्चन है, इसी कैटेगरी का प्रॉब्लम आना चाहिए। अभी जो CBSE ने सैम्पल पेपर इशू किया हुआ है, जो आप सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेम ऐसा ही प्रॉब्लम CBSE ने भी दिया है अपने सैम्पल पेपर में। तो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x² + y² इज 16। तो क्लियर है आपको, सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 4 है। एंड लाइन यहाँ दे दिया है, लाइन नहीं देते तब भी आप कह देते ये स्ट्रेट लाइन है। और कौन सी लाइन है, जो ओरिजिन से पास हो रही है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग सी हेयर। और ये कहता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कितनी आ रही है वो हमें निकाल के देनी है। ठीक है, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, एक सर्कल बना लेते हैं।
ये सर्कल रहा, इसका रेडियस 4 है, ये रहा 4,0। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा 0,4, ये तो ऑरिजन है 0 0। लाइन बाई इज इक्वल टू 1/√3x, तो 1/√3 का मतलब tan थीटा इज़ 1/√3, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन जा रही है, तो लाइन पक्का एक्यूट एंगल के साथ है, तो ये वाली लाइन है। अभी दूसरा भी आपको मेथड पता लग जाएगा, ये लाइन बना दी। एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले क्वाड्रेंट में पूछी है, साथ में एक और भी देना चाहिए था, एक्स एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड विद एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर बाई एक्सिस से भी बच्चा बाउंडेड एरिया कैलकुलेट कर सकता है, तो इनको मेंशन करना पड़ेगा विद एक्स एक्सिस और विद बाई एक्सिस। ये एरिया कैलकुलेट करनी है, तो इस एरिया को आप हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इतना एरिया तो लाइन के अंडर में आ जाएगा, और ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, ये एरिया हमारा अंडर द सर्कल आ जाएगा। बस मेन प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट नहीं पता मुझे, और इस पॉइंट का बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता। एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाए तो बाई की हमें नीड भी नहीं है, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोनों कर्व को। तो पहला कर्व है x² + y² इज़ 16, और दूसरा कर्व इन्होंने दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 1/√3x फ्रॉम 1 and 2 x² plus 1/3x², दिस इज इक्वल टू 16। हमने क्या किया, यहाँ से x² बाई के प्लेस पे 1/√3x पुट किया, तो इसका स्क्वायर लगा दिया, 3 1 4, ये आ गया 4x², दिस इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ±2√3। इसका मतलब एक तो -2√3 समथिंग बाई कोऑर्डिनेट होगा, और दूसरा पॉइंट ये है 2√3 एंड समथिंग। देखो यहाँ से जब x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है। x की वैल्यू नेगेटिव डालने से y भी नेगेटिव मिलेगा, तो वैल्यू आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मतलब यही लाइन हमारी पास हो रही है। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिया, बस इतना ही इसका काम है। अगर आप चाहें तो ये रफ में भी कर सकते हैं कैलकुलेट, तो इसको हम हटा देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे लिए यूज़फुल है, आप नहीं भी प्रॉपर दिखाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, फिगर में बिल्कुल करेक्ट मेंशन होना चाहिए। बाई कोऑर्डिनेट आपके पास समय है तो बाई निकालिए, नहीं समय है तो छोड़ दीजिए। रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2√3 y ऑफ लाइन एंड dx प्लस होगा यहाँ पर 2√3 से लेकर के 4 एंड y ऑफ सर्कल एंड dx, दिस इज इक्वल टू 0 से 2√3 y ऑफ लाइन, ये है 1/√3x एंड dx प्लस 2√3 to 4 एंड y ऑफ सर्कल है अपना 4² -x² एंड dx। प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया था हमने, दिस इज इक्वल टू 1/√3 x² y2 लिमिट 0 to 2√3 प्लस इसका इंटीग्रेशन x √4² -x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस a² मीन्स 16 a²/2 साइन इनवर्स x/4 एंड लिमिट आपको डालनी है 2√3 to 4। पहला स्टेप इस फिगर में एरिया को इंडिकेट करना, सेकेंड स्टेप एरिया इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड स्टेप इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन का एक पोर्शन और बाकी है, इसकी इवेल्युएशन करनी है, वैल्यू कितनी आती है। तो दिस इज़ कमिंग 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 का स्क्वायर 12, 12/2 इट इज़ कमिंग 6, तो ये तो आ जाएगा 6/√3 प्लस 4 डालने से ये वैल्यू 0 प्लस 8
साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2, अपर लिमिट तो हो गई फाइनल, माइनस लोअर लिमिट 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 12 का मतलब कितना रहा 4, 4 का मतलब हो गया 2, अपॉन में 2 है, हमने 2√3 यहाँ पुट किया तो ये 2√3 हो गया 16, 16 से 12 जाता है तो बचता है 4, 4 का √2, ये ख़त्म हुआ, प्लस 8 एंड साइन इनवर्स 2√3 अपॉन 4 मीन्स √3/2, √3/2 मीन्स होता है π/3, √3/2 π/3। थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। पहले 4 डालने से 0 हो गया, 4 डालने से 8 एंड π/2 आ गया, 2√3 डालने से 2√3, 16 माइनस 12, 4, 4 का √2 अपॉन में 2 प्लस दिस। सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन √3, 6√3 को रैशनलाइज भी कर दो तो 6√3 अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4π, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये रहा 2√3, 2√3 माइनस का 8π/3, 8π/3, ये भी बेसिकली आपका 2√3 है तो 2√3 से 2√3 कट गया, 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 4, ये आंसर आ जाएगा 4π/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा 5 मार्क्स का प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। प्रॉब्लम थोड़े बड़े हैं, यहाँ पर टाइम लगता है, बट आप इनको बड़े आराम से इवेलुएट कर सकते हैं। पहले फिगर बनाना है प्रॉपर, एरिया इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया स्टेप, उसके बाद इंटीग्रेशन। नाउ कम ऑन द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारा, इसको देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। पहला कर्व आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा, इलिप्स है, वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। एंड सेकंड क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और वो भी अच्छी सी बात इन्होंने दी है कि स्ट्रेट लाइन आपकी जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो बड़ी जल्दी से फिगर बन जाएगा। ये छोटा प्रॉब्लम है थोड़ा सा। कम ऑन द थर्ड, हमने पहले इलिप्स बनाया, ये अपना एलिप्स आ गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये पॉइंट होता है a,0, ये पॉइंट होगा 0,b, और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की भी नीड नहीं पड़ी, ये आपने बना दी स्ट्रेट लाइन। एरिया कौन सा पूछता है, एरिया बाउंडेड बाई दीज 2 एंड स्मॉलर रीजन, मतलब ये वाला, एक तो ये बहुत बड़ा एरिया है, दूसरा ये छोटा सा है, तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करके देना है, ये हाईलाइट कर दिया। अगर हम इस इलिप्स को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें तो हमें ये तो मिल जाएगा, साथ में ये ट्रायंगुलर रीजन का एरिया और मिलेगा। तो इस ट्रायंगुलर रीजन का कैलकुलेशन करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आपका कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 0 to a y ऑफ ellipse dx माइनस 0 to a एंड y ऑफ लाइन एंड dx। 0 to a क्यों है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू a है, तो हमने इसको भी 0 to a ही किया है और इसको भी 0 to a किया है। इलिप्स का y कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में, अगर डायरेक्ट नहीं होता है आपसे तो इलिप्स से y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो y बिकम्स b अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 to a b अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस 0 to a, लाइन से भी कर लीजिए कैलकुलेट बाई,
इसी के बेस पर आ जाएगा b अपॉन a और ये a माइनस एक्स एंड डी एक्स। दिस इज इक्वल टू b ओवर a, फार्मूला आपको आता है x रूट ऑफ, इसमें तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड लिखना है दिस, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a 0 टू a माइनस b अपॉन a ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 0 टू a। लिमिट डालिए, b अपॉन a अपर लिमिट तो 0 भाई, क्यों 0 हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज कमिंग 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट हो गया पाई बाई 2 साइन इनवर्स 1 a अपॉन a साइन इनवर्स 1 माइनस ये लोअर लिमिट पहले 0 पड़ेगा, दोबारा साइन इनवर्स 0 वो भी 0, तो लोअर तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, माइनस b अपॉन a अपर लिमिट क्या आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 और लोअर तो है ही नहीं, दोनों में 0। अब इसको कैलकुलेट भी कर देते हैं, ये कितना आता है लिमिट निकल करके देखते हैं। ये आ रहा है b a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा a b पाई अपॉन में 4 माइनस b अपॉन a स्क्वायर बाई 2, a से a काट देंगे तो ए बी अपॉन में 2। रिक्वायर्ड एरिया, अगर आप इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ए बी अपॉन में 4 बाहर निकाल दीजिए, ये पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर हम आंसर अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो यू कैन चेक योर आंसर। कुछ प्रॉब्लम में आंसर क्रॉस चेक हो जाता है, कुछ में क्रॉस चेक नहीं हो सकता है। कैसे क्रॉस चेक हो जाता है, इलिप्स का कंप्लीट एरिया होता है पाई ए बी, एक क्वाड्रेंट है पूरा वाला तो पाई ए बी अपॉन 4 हो जाएगा, तो इलिप्स से पाई ए बी अपॉन 4 ही आया। ये आपको पता है ए है और ये बी है, तो ट्राइंगल का 1/2 हाफ ऑफ ए बी, यही तो एरिया आना था। तो ये जो काम किया इतना लंबा चौड़ा, फिगर के बाद ही आंसर आपको पता हो सकता था। अगर MCQ क्वेश्चन होता तो आफ्टर फिगर यू कैन राइट, लेकिन ये प्रॉपर आपको करना पड़ेगा। इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, एक क्वाड्रेंट था तो पाई ए बी बाई 4 इस ट्राइंगल का हाफ ऑफ ए बी। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू सॉल्व आवर थर्ड क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आंसर कैसे मिले फोर्थ का। फोर्थ में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। नहीं दिया है, इंटेंसली नेम नहीं दिया है, आप समझ सकते हैं ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई, जहाँ पर 4a की वैल्यू 1 है, अपवर्ड पैराबोला है, एंड सेकंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, एंड जो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, यहाँ से दो इक्वेशन बनाइए आप, y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड प्लस एक्स। यहाँ लिखो x इज़ लेस देन 0 और इस पे दे दो x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसको डाल दो 2a और इसको डाल दो 2b। y इज इक्वल टू माइनस एक्स 2a है, y इज इक्वल टू प्लस एक्स 2b है। अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले ही निकाल दिए जाएं तो ज़्यादा बेटर है, फिगर बनाने में थोड़ा सा हमें कन्वीनियंट रहेगा। तो फर्स्ट एंड 2a को लेके चलते हैं। फर्स्ट एंड 2a को सॉल्व किया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वैल्यू उठा के सीधा यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज़ 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 1 इज़ 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 1, देयरफॉर y की वैल्यू 0 एंड प्लस 1। तो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 एंड माइनस 1,1 है। फर्स्ट एंड 2a 0,0 एंड माइनस 1 एंड 1 पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखेंगे फर्स्ट एंड 2b, फर्स्ट एंड 2b देखते हैं, तो यहाँ क्या रहेगा आपका, यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रहेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 एंड 1, y की वैल्यू भी 0 एंड 1,
तो यहाँ से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके आ गए हैं 0 0 एंड 1,1। हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिए हैं। बड़े आराम से किया जा सकता है, आप चाहे तो साइड में कहीं भी निकालें, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे निकल करके। इनको हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें फिगर बनाना है, बोर्ड पर बहुत ज़्यादा वैसे तो स्पेस है, हम मैनेज कर सकते हैं। इधर का पोर्शन हम इरेज कर देते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने लिखे रहने दिए, फिगर इधर मैनेज कर लिया। तो हमारा यहाँ पर फिगर क्या आएगा बन करके, पहले तो पैराबोला बनाना है, वो भी अपवर्ड पैराबोला है। ये रहा अपवर्ड पैराबोला। एक y इज इक्वल टू -x लाइन जा रही है, एक y इज इक्वल टू +x जा रही है। ये पॉइंट है -1,1, ये पॉइंट है 1,1, करेक्ट। ये 0,0 है। मॉड से हमेशा एक वी शेप का ग्राफ ही बनता है, वही बनाया है हमने। एरिया बाउंडेड बाई दीज टू कर्व, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। अब आप देख रहे होंगे सिमेट्री से -1 -1 +1 +1, तो जितना ये एरिया है उतना ही दूसरा वाला भी है। तो एक को कैलकुलेट करके डबल कर देंगे। पहले स्ट्रेट लाइन को करेंगे इंटीग्रेट और स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला को सबट्रैक्ट कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हम लिखते हैं अब रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर के 1 तक एंड y ऑफ किसका रखेंगे, 2b ही रखा मैंने। y इज इक्वल टू, ये लाइन जो है ना वो y इज इक्वल टू -x है और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू +x है। -0 to 1 y ऑफ पैराबोला एंड dx। अब देखिए हम इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, अब क्वेश्चन की तो नीड है नहीं, तो हमारे पास स्पेस हो जाएगा अवेलेबल। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 0 to 1 x एंड dx -0 to 1 x² एंड dx। बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है, x² 0 to 1 -x³ 0 to 1, this is equal to 1/2 लोअर 0 अपर 1/3 लोअर 0। तो ये हो गया 2 × 1/6 एंड इट इज़ कमिंग 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स थे ये 4 के 4। आई थिंक क्लियर भी होने चाहिए। थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखिए आज, क्योंकि अगर 6-7 क्वेश्चन भी नहीं होते हैं एक वीडियो में तो बात नहीं बनती है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हमने इस कैटेगरी का लिखा है कि एक एक्सपेरिमेंट अगर होता है एग्ज़ाम में तब पूछेगा। प्रॉब्लम बहुत आसान है बट एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम है, बच्चा देख के ही परेशान हो जाएगा कि इसमें इसने साइन एंड कोसाइन कर्व दे दिए हैं, लेकिन बेसिकली साइन एंड कोसाइन कर्व नहीं दिए हैं। थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। 5th प्रॉब्लम में इसने क्या किया है, x इज इक्वल टू 3 cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व दे दिया है। इस 2 को हटा करके यहाँ दे दो, इस 2 को हटा करके यहाँ दे दो 3 को। Therefore, squaring and adding cos square theta plus sin square theta x square by 9 plus y square by 4, तो ये 1 is equal to x square by 9 plus y square upon 4। तो ये क्या जानना चाहता है, एरिया बाउंडेड बाई एन एलिप्स जानना चाहता है। बस आंसर तो आपको आता है इसका डायरेक्ट ही, लेकिन करना पड़ेगा पूरी फॉर्मेलिटी के साथ। एरिया हमने क्या पढ़ाया था आपको, पाई ये भी बताया था। पाई a मीन्स 3 है, b मीन्स 2 है, तो इसका पक्का आंसर कितना आना है, 6 पाई स्क्वायर यूनिट आना है। तो आंसर तो पहले से ही आता है, लेकिन अब इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना है, तभी हम दे पाएंगे। पेपर में डायरेक्ट मत लिख के आ जाना, ये अपना चेक करने के लिए तरीका है। तो ये बनाया हमने एलिप्स, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये पॉइंट अपना रहेगा 3,0 और ये पॉइंट होगा 0,2। हमसे पूरा ही एरिया पूछा है इसने, ये फुल एरिया जानना चाहता है। करेक्ट।
हमें पता है इलिप्स एक्स एक्सिस के लिए भी सिमेट्रिक है, बाई के लिए भी सिमेट्रिक है। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे एक्स के लिए सिमेट्रिक क्यों है, बाई के लिए सिमेट्रिक क्यों है। आपको मैं बता दूं, वैसे आपको आना चाहिए, अगर x को रिप्लेस कर दिया जाए -x से एंड नो चेंज ऑन इक्वेशन, नो चेंज ऑन इक्वेशन, इसका मतलब ये बाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है, क्योंकि जितना प्लस में x है उतना ही माइनस में x है। ऐसे ही y के लिए -y रख दिया जाए, नो चेंज इन इक्वेशन, इसका मतलब ये x एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब जितना ये x के ऊपर है उतना ही नीचे, फिगर में नहीं दिख रहा है बट बेसिकली बराबर, जितना ये x के y के लेफ्ट में उतना ही y के राइट में है। तो ये चारों ही क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ बराबर है, किसी पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, चाहे x को -x से रिप्लेस कर दो, y को -y से रिप्लेस कर दो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और इसको 4 टाइम कर देंगे। पूरा हम नहीं करेंगे, वी विल फाइंड ओनली एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट एंड मेक दैट 4 टाइम्स, उसको 4 टाइम कर देंगे। तो यहाँ रिक्वायर्ड एरिया हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to 3 y ऑफ इलिप्स, y of ellipse and dx, this is equal to 4 टाइम 0 to 3 बाई कितना होगा इसका, बाई होगा, कैलकुलेट कर डालिए, 1 - x² बाई 9, 9 - x² बाई 9, 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 रूट ऑफ 3² - x² एंड dx। अब केवल रह गया है इंटीग्रेशन, काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन एंड लिमिट से जो हमने लिखा है वो आंसर मैच करता है या नहीं करता है, मिलना तो चाहिए पक्का हमें। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज़ 4 टाइम्स 0 to 3 एंड 2/3, 2 0 to 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना हम सीधा सीधा, क्यों ये दोबारा लिखेंगे ऊपर, यहाँ लिखेंगे 8/3 और ये हो जाएगा x रूट ऑफ 3² - x² बाई 2 प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x/3, लिमिट डाल देंगे 0 से 3। चलिए स्टार्ट कीजिए, 8/3 अपर लिमिट तो 0 पक्का, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, लोअर लिमिट पहली 0 और दूसरी साइन इनवर्स 0 से 0, ख़त्म हो गया प्रॉब्लम। तो ये 8/3 इंटू 9π/4, 4 से कट किया यहाँ 2 आ गया, 3 से कट किया यहाँ 3 आ गया, ये आ गया 6π² यूनिट्स। तो ये है हमारा एरिया जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था, एरिया हमारा 6π² यूनिट ही आना चाहिए था, करेक्ट। तो इस तरीके से हम फर्स्ट प्रॉब्लम करने में कामयाब हो जाते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। थोड़ा सा रीजन इन इक्वेशन टाइप में दिया हुआ है, इनइक्वलिटी में दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं है। इन इनइक्वलिटी को भी हम सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे एरिया को। x² + y² लेस और इक्वल टू 4, पहले लेस देन छोड़ दीजिए आप, x² + y² इज इक्वल टू 4 पर थिंक कीजिए, मतलब ये क्या है, एक सर्कल है ना। तो 6th में पहले लिखा मैंने x² + y² दिस इज इक्वल टू 4, सर्कल है। अभी देखेंगे लेस का खेल क्या है, x + y इज इक्वल टू 2, ये लाइन है। अगर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में भी। पहले फिगर बना दो फटाफट, ये रहा सर्कल, सर्कल का ये पॉइंट अपन का कितना है 2,0 और ये है 0,2, ये रहा लाइन, लाइन के इंटरसेप्ट तो 2 2 ही है, ये रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि एरिया ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है। देखो सर्कल के बाहर तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी चेक करना आना चाहिए आपको। ये x² + y² लेस देन 4, इक्वल का नहीं लिया, 0 0 से तो पास हो नहीं रहा, 0 0 पुट करा, लेस देन 4, 0 इज़ लेस देन 4 ट्रू है, मतलब ओरिजिन आएगा। तो सर्कल के लिए इनसाइड पोर्शन है, ओरिजिन की तरफ एरो मार दिए। लाइन देखिए क्या दी इसने, x + y इज़ लेस देन 2,
0 + 0 इज़ लेस देन 2, ये भी ट्रू है, तो इसके लिए भी ओरिजिन है, तो ये है। तो अब एरिया कौन सा हो जाता है इसका, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x² + y² लेस और इक्वल टू 4 एंड दिस, और साथ में ये भी देगा ये x, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, नहीं तो फिर काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपके लिए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया हमसे लाइन के लिए x एंड y लेस और इक्वल टू 2 चाहता है, तो फिर काफ़ी इजी सा काम हो रहा है ना, फिर तो ये हटाना ही बेटर रहेगा, तो फिर तो ठीक है, नहीं तो बहुत छोटा सा काम हो जाएगा। या फिर इसको चेंज करा दो, ये ग्रेटर और इक्वल दे दो तो ठीक रहेगा, ग्रेटर और इक्वल दे दीजिए, तो यहाँ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ज़्यादा बेटर रहा, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो लाइन के लिए हमारा एरिया कौन सा जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ये स्मॉलर रीजन का एरिया हमसे यहाँ ये वाला जानना, क्योंकि बेसिकली ये स्मॉलर ही पूछता है एग्ज़ाम में, स्मॉलर रीजन का। रिक्वायर्ड एरिया लिख दीजिए, अब आप रिक्वायर्ड एरिया कितना लिखेंगे, 0 से लेकर के 2 y ऑफ सर्कल एंड dx माइनस 0 to 2 एंड y ऑफ लाइन एंड dx, ये हो जाएगा 0 to 2, सर्कल का y कितना है 2² माइनस x² dx माइनस 0 to 2, और ये है 2 माइनस x dx। भाई कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ हीट एंड ट्रायल से। एक कोऑर्डिनेट है तो 1/4 सर्कल का होता है πr² पाई इंटू 2², ये तो रहेगा पहले वाले पोर्शन का, माइनस ये 1/2 2 इंटू 2, समय ना हो तो लिख देना, नहीं तो डायरेक्ट मत लिखना, ये आ जाएगा पाई माइनस 2² यूनिट्स। ये वाली वैल्यू पक्का इतनी ही निकल के आएगी, ये वैल्यू इतना आएगी, लेकिन आपको ये करना है इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो ये था हमारा 6th प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। यह आज के लिए अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, देखना चाहेंगे 7th में क्या निकल के आता है आंसर। थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम है, बोर्ड में ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं, और ये हमने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस कहता है बच्चे जहाँ पर √(a² - x² का फार्मूला लगता है वहाँ पक्का मिस्टेक बनाते ही हैं, पता नहीं क्यों मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। 7th में तो कर्व ही नहीं पहचान पाएंगे जल्दी से स्टूडेंट। ये है 49 - x², बच्चा लिखेगा y² = 49 - x², x² + y² = 7², कहेगा सर्कल है। अरे सर्कल नहीं है, यहाँ पर y का केवल पॉजिटिव पोर्शन है, y नेगेटिव नहीं है, तो इसने यहाँ सर्कल नहीं दिया है, इसने हमें सेमी सर्कल दिया हुआ है। ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, यहाँ ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये नहीं दिया है इसने, केवल सेमी सर्कल का पोर्शन है। हाँ, ये पॉइंट पक्का 7,0 हो जाएगा, और ये पॉइंट जो है 7,0 है, और ये पॉइंट 0,7 है। एक पोर्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, 2 टाइम कर देंगे, इसको बनाओ या ना बनाओ डजेंट मैटर दैट, बट पूरा सर्कल नहीं बनाना है, पूरा सर्कल देता तो सीधा लिखता। अब यहाँ लिखेंगे आप रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर के 7 एंड y ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 7² - x² 7² - x² dx। फार्मूला मैं लिख देता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ, बाकी का काम आंसर में लिख दूंगा डायरेक्ट, रेस्ट काम आपका रहेगा। प्लस 7²/2 साइन इनवर्स x/7 0 to 7। इसका एरिया कितना आएगा, सर्कल का होगा यहाँ पर 7 पाई 49 पाई, और उसका कर दीजिए आधा 49 π/2² यूनिट्स। अगर कंप्लीट सर्कल का एरिया निकला था तो ये πr² 49 पाई हो जाता। लिमिट डाल दो, पहली तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ से 49/2 पाई आया है, दूसरी तो कंप्लीट 0 है, तो 49/2² यूनिट, यही हमारा एरिया है।
तो आज के लिए बहुत है ये 7 क्वेश्चन, अगली क्लास पर और देखते हैं। 7 क्वेश्चन ही और अगर कर लेंगे तो AOI में आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। 14-15 क्वेश्चन बच्चा अगर कर लेता है, समझ लेता है, तो ही और सी कैन डू इन बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू बेटा।